राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे और माता की सेवा में व्यस्त होगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता के नवरात्रे चल रहे हैं और हर भक्त और हमारा हर मित्र, हमारा हर दर्शक माता की सेवा में लगा हुआ है, माता को मनाने में लगा हुआ है। कुछ माता की साधना कर रहे हैं, कुछ माता बहनें भी माताओं की साधना में लगी हुई हैं, उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो जो घर गृहस्थी में व्यस्त महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, जो चाहती हैं माता की साधना करना, माता की आराधना करना, तो आज उनके लिए मैं एक माता का मंत्र लेके आया हूँ। अगर माता बहनें या हमारे जो मित्र हैं या हमारे दर्शक हैं, जो भगत लोग हैं, जो माता की कृपा बहुत शीघ्र ही पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं और जगत का कल्याण करना चाहते हैं, तो एक आज ये जो मंत्र बताने वाला हूँ, ये नवरात्रों में ही सिद्ध हो जाएगा। ये ऐसा मंत्र है कि किसी भी, जैसे किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को छोटी मोटी तकलीफ है, तो उसमें ये मंत्र बहुत कारगर है। वैसे तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी इस मंत्र की जो पावर है ना, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मगर आपको कम शब्दों में बता रहा हूँ कि मंत्र क्या क्या काम कर सकता है, क्योंकि सबको लाभ चाहिए, सबको फायदा चाहिए सबसे पहले। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये मंत्र क्या क्या काम कर सकता है आपके। किसी के घर में जैसे नेगेटिव ऊर्जा है, आप जल पढ़ के, मंत्र पढ़ के उस मंत्र से अभिमंत्र करके जल को घर में छींटे देते हैं, तो घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। तो करना क्या है, आप जैसे माता की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसका आपको 3 माला जाप करना है। इस मंत्र का कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। जैसे आपने माता की चौकी घर में लगा रखी है, मंदिर सजा रखा है, कलश की स्थापना की हुई है, तो कल से ही माता की पूजा के बाद वहीं पर माता के मंदिर के सामने, चित्र के सामने, मूर्ति के सामने, जैसा भी आपका मंदिर है, माता की तस्वीर या माता की मूर्ति हर घर में मिलेगी। तो दुर्गा माता की आपको पूजा करनी है। वैसे नव दुर्गा का चित्र हो या माता की किसी स्वरूप के सामने भी आप इस मंत्र का पूजन कर सकते हैं, पाठन कर सकते हैं। माला कोई सी भी हो, रुद्राक्ष की हो तो सबसे बढ़िया है। और माला अगर नहीं भी है किसी माता बहन के पास, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप करमाला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र का स्वर जो रखना है वो धीमा रखना है, जोर जोर से मंत्र का पाठ नहीं करना है। और माता को 1 अनार प्रतिदिन चढ़ाना है आपको, ठीक है। अनार का भोग लगेगा माता को, और 1 लोटे में जल भर के रखना है जब मंत्र जाप करोगे अलग से। इसका बस यही विधि विधान है। और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाए नमः। मंत्र एक बार और सुन लीजिए आप, वैसे स्क्रीन पे भी चल जाएगा ये मंत्र, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ओम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र की आपको 3 माला का पाठ करना है प्रतिदिन। कल से ही पूरे 9 दिन तक, जो आपके 2-3 नवरात्रे निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के जो आपके नवरात्रे रह रहे हैं 3 माला का पाठ कीजिए। इसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। किसी को बुखार है, खांसी है, कोई तकलीफ है आपके परिवारजन में, और बाहर वाले को भी आप कर सकते हो, भगत लोगों के में भी काम आएगा ये मंत्र। बस 1 माला का जाप कीजिए। जब ये सिद्ध हो जाए मंत्र आपका, माता को अनार का भोग लगेगा, और उस जल के जो आपने मंत्र जाप करते समय जल रखेंगे 1 माला, और उसको 3 बार फूंक मार दो मंत्र पढ़कर। 1 माला जाप करने के बाद, सिद्ध होने के बाद बता रहा हूँ कैसे इसको उपयोग करना है। 1 माला का जाप करके 3 बार फूंक मार दो, और उसमें से 3 चम्मच जल रोगी को पिला दो। उसका बुखार छू मंत्र, उसकी खांसी छू मंत्र। ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो प्रतिदिन 3 चम्मच पिलाना शुरू कर दो, सुबह शाम उस जल को पढ़ के दे दो। किसी घर में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा बास कर रही है, परेशान कर रही है, बदबू आती घर में, इस जल को पढ़ के दे दो, वो अपने घर में छींटे मार ले, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इस मंत्र के जाप से क्या फ़ायदा है, इस मंत्र के जाप से आपको माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है सीधी। मगर हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, ये नहीं कि नवरात्रों में जप लियो उसके बाद जपना ही नहीं है। नवरात्रों में जपने के बाद 3 माला, फिर प्रतिदिन 1 माला का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, कंटिन्यू करना है प्रतिदिन। एक समय निश्चित कर लेना, चाहे सुबह करो फिर नवरात्रों के बाद, चाहे शाम को करो। एक टाइम 1 माला का जाप आपको रोज करना है। उससे माला की जो तक शक्ति है, जो आपका तप है, वो बढ़ता चला जाएगा, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा। आप माँ की कृपा के पात्र बन जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी इस मंत्र के जाप से। और इस मंत्र को आप पूरी उम्र जपते ही रहते हैं, तो आगे चलकर जब आपका समय पूरा हो जाएगा
तो आप जीवन मरण के चक्र से छूट जाएंगे, मोक्ष के भागीदार बन जाएंगे। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, जो आत्मा वो देव आत्मा बन जाती है। जो इस मंत्र का जाप करता है, ओम दुम दुर्गाए नमः का, उसे दुर्गा लोक में मरने के बाद प्राप्ति होती है। दुर्गा लोक में उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है। जो इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है 108 बार, तो ये इस मंत्र के अनेकों अनेक लाभ हैं। क्या आपको गिनाऊं मैं? तो आशा करता हूँ जो मेरी माता बहनें इस साधना को करना चाहती हैं वो साधना को संपन्न करें और माता से मांग लो जो आपको मांगना है। झोली फैलाकर, माता तो दाती है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी, आपके सारे दुखों को दूर कर देगी और आपके घर में सुख संपत्ति का वास हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी और अनेकों अनेक आशीष देकर माँ इन नवरात्रों में अपने लोक को जाएगी। तो जो भी माता बहनें, जो भी मेरे दर्शक, जो भी भगत, जो मेरे मित्र इस साधना को, छोटी सी साधना है, छोटा सा मंत्र जाप है, करना चाहते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माँ को अनार का भोग लगाइए और 3 माला का जाप कीजिए और फिर देखिए माँ की कृपा आपको कैसे प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को, माता बहनों को ये वीडियो पसंद आएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो माता बहनें इस वीडियो को नहीं देख रही हैं और जो माता बहनें देख रही हैं वो उन सबको बताएंगी और इस साधना को उनसे भी संपन्न कराएंगी। तो ये एक पुण्य का काम है। किसी को आप अच्छा राह दिखाओगे तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।